हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य प्रकाश में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वो उपाय लेकर के आया हूँ कि जिससे सामने वाले किसी भी व्यक्ति की यदि कोई भी वस्तु आपके पास में नहीं है, उसके बावजूद भी आप इतना ज़बरदस्त उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, इतना ज़बरदस्त अपनी तरफ उसको वशीभूत कर सकते हैं कि वो जहाँ कहीं भी होगा तड़प उठेगा, बेचैन हो उठेगा आपसे मिलने के लिए। इतना ज़बरदस्त ये उपाय है। बस इसको आपको कर लेना है किसी भी शुभ तिथि या किसी शुभ वार के दिन, और जब तक ये चीज़ आपके पास में रहेगी तब तक सामने वाला संपूर्ण रूप से आपके अधीन होकर के रहेगा, आपके वशीभूत होकर के रहेगा। और यदि वो आपके पास में नहीं है, चाहे कितनी भी दूर है, आपने इसको धारण किया, वैसे ही उसके मन में आपके प्रति इतनी प्रेम भावना उमड़ने लग जाएगी कि वो बेचैन हो जाएगा, आपसे मिलने के लिए आतुर हो जाएगा, तड़प उठेगा। आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसके बावजूद भी वो ढूंढ ढांड के आपको फ़ोन करके आपके पास में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए मैं बताता हूं ये उपाय क्या है। इसके पहले चलिए मैं आपको एक बता देता हूं, एक छोटा सा उपाय है कि यदि इसको आपने कर लिया तो ये भी आकर्षण का बहुत बड़ा बीज मंत्र है। यदि लगातार आप इसको करते चले गए तो कुछ दिनों के बाद में आपके स्वयं के अंदर इतना आकर्षण पैदा हो जाएगा कि जो कोई भी व्यक्ति आपको देखेगा, यानी आप जिस किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने की मनसा से यदि उसको देखेंगे और मनोमन फिर से यदि आपने इस मंत्र का जप करना शुरू कर दिया तो सामने वाला व्यक्ति आपसे आकर्षित हुए बिना, आपसे अभिभूत हुए बिना रह नहीं सकता है। बहुत ही विश्वव्यापी, विश्व प्रसिद्ध मंत्र है ह्रीम क्लीम। इस मंत्र का आप लगातार जप करते चाहिए, चाहे किसी भी अवस्था में हो, आप इसका जप करते चाहिए मनोमन, ह्रीम क्लीम, ह्रीम क्लीम, ह्रीम क्लीम। इसको आप मनोमन करते चले जाइए, मनोमन करते चले जाइए। इस मंत्र का एक और बड़ा फायदा ये है कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, यदि मानसिक चिंता रहती है तो वो भी जाती रहेगी और आप इस मंत्र को करने से स्वयं कृष्णमय हो जाएंगे, आनंदित होने लग जाएंगे। आप स्वयं खुद ब खुद आनंद होते रहेंगे, आप एक आनंद का अथाह सागर बन जाएंगे। जो कोई व्यक्ति आपसे मिलेगा वो भी प्रसन्न हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त ये मंत्र है। इस मंत्र के बारे में मैं डिटेल में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। इस समय सिर्फ इतना बता दूं कि आप ह्रीम क्लीम इस मंत्र का लगातार जप करते रहें। कुछ दिनों के पश्चात आपके अंदर ऐसी शक्तियाँ विद्यमान हो जाएंगी कि आप खुद आकर्षित और आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। लोग आपको देख करके चुंबक की तरह आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे। ये भी बहुत बढ़िया उपाय है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ वो टोटका, जिस टोटके को करने से यदि आप जिस किसी व्यक्ति को चाहते हैं, वो व्यक्ति कहीं भी होगा, कितनी भी दूर होगा, वो बेचैन हो जाएगा आपसे मिलने के लिए, तड़प उठेगा। इतना ज़बरदस्त ये उपाय है। जो यंत्र है वो मैंने दे दिया है, यहाँ भी दे दिया है और एंड स्क्रीन में भी दे दिया है। आप इसको आराम से जैसे दिया गया है वैसे इसको बना लेना है। किसी भी समय आप इसको बना सकते हैं, लेकिन यदि किसी शुभ नक्षत्र में, जैसे पुष्य नक्षत्र है, आखा तीज वाला दिन है, किसी शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र या पूर्णिमा वाला दिन है, ऐसे किसी भी शुभ दिन में यदि आप इसको बनाते हैं तो ऐसे सारे ही टोटके उस दिन काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं, काफ़ी ज़्यादा असरदार सिद्ध होते हैं। तो भोजपत्र पे आपको इस यंत्र को बनाना है, केसर की स्याही लेनी है और मोर पंख की पीछ से उसकी कलम बना करके आपको इस यंत्र को बनाना है। और यदि आप पुरुष हैं तो आपको अपने सीधे हाथ में इसे धारण करना है। ताबीज बना करके आप इसे यहाँ पर धारण कर ले। यदि चांदी की ताबीज बना सकते हैं तो उसमें बना ले, तांबे में भी काफ़ी शुभ फल प्रदान करती है। लेकिन यदि आप इसको चांदी में बनवा कर पहन लेंगे तो ये काफ़ी शुभ आपको फल प्रदान करेगी। यदि आप स्त्री हैं तो आप इसको अपने उल्टे हाथ में बांध लीजिए। जिसने दिन तक ये ताबीज आपके हाथ में रहेगी तब तक आप जिस किसी भी व्यक्ति को चाहते हैं वो आपके अधीन होकर के रहेगा। मैं फिर से सारा ही कुछ बता देता हूँ। केसर की स्याही,
मोर पंख की कलम और भोजपत्र पे बनाना है। किसी भी शुभ दिन या शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र में आप इसको बना सकते हैं। किस किस दिन ज़्यादा ये शुभ फलदायी होगा ये भी मैंने बता दिया है। तो यदि आपके जानने पहचानने वाले में कोई लोग हों जो तकलीफ़ में हों या जो बेचैन हों या अपने पात्र से मिलना चाहते हों, तो उन्हें भी ये दोनों उपाय बता दीजिए। काफ़ी कारगर और सिद्ध हैं। जैसे मैंने बताए वैसे आप किसी और को बताएंगे तो उसका पुण्य आपको भी जरूर मिलेगा। तो देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद। देवदत्त की जगह पर आप जिस किसी व्यक्ति का वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम लिख दें। धन्यवाद।